नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा को। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वास्तव में वह बाजार होता है जहां बहुत सारे विक्रेता और क्रेता होते हैं तथा किसी एक विक्रेता या क्रेता का बाजार मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जहां पर बाजार में मूल्य जो है वो बाजार के द्वारा ही निर्धारित होता है, न तो कोई एक क्रेता न कोई एक विक्रेता बाजार मूल्य को प्रभावित कर पाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। असीमित संख्या में क्रेता और विक्रेता, अर्थात बहुत सारे क्रेता और बहुत सारे विक्रेता यहाँ पर होते हैं। एक समान उत्पाद, यह मान्यता या हम इसे विशेषता कह दें कि यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं उत्पादन होती है सभी समरूप वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन। यहाँ स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन से तात्पर्य है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में निर्बाध रूप से स्वतंत्र रूप से कई फर्में प्रवेश कर सकती हैं और कई फर्में निर्गमन कर सकती हैं। नेक्स्ट, पूर्ण जानकारी का अस्तित्व। पूर्ण प्रतियोगिता की यह मान्यता और विशेषता है कि समस्त क्रेताओं और विक्रेताओं को पूरे बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण मांग और आपूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। प्रत्येक विक्रेता को बाजार मूल्य को स्वीकार करना पड़ता है। यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म, प्रत्येक विक्रेता कीमत स्वीकारक होते हैं, जबकि जो बाजार होता है वो कीमत निर्धारक होता है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या अंतर है? पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी विक्रेता कीमत तय नहीं कर सकता, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता कीमत स्वीकारक होता है, जबकि एकाधिकार में विक्रेता मूल्य का निर्धारण कर सकता है। अर्थात एकाधिकार में विक्रेता या उत्पादक जो है वो मूल्य निर्धारक होता है। यह मुख्य रूप से इनमें अंतर पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालिक संतुलन कैसे प्राप्त होता है? दीर्घकालिक संतुलन तब प्राप्त होता है जब सभी फर्में सामान्य लाभ अर्जित करती हैं और बाजार में प्रवेश तथा निर्गमन स्वतंत्र रूप से हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो नुकसान में चल रही फर्में बाजार से निर्गमन कर जाती हैं और अधिक लाभ को देख करके स्वतंत्र रूप से प्रवेश भी कर पाती हैं। इस प्रकार दीर्घकाल में संतुलन जब होता है जब सामान्य लाभ की स्थिति होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अर्थशास्त्र संबंधित और वीडियोस प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।